हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आप 28 नंबर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे आपके। पहला था आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा था एसे और तीसरा था अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के हमने बताया था कि 28 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अच्छा, हिंदी टू इंग्लिश की स्टोरी के लिए हमने एक स्टोरी के रूल बताए थे आपको। क्या बताए थे? स्टोरी के रूल, जो हमने आपको 39 बताए थे। यदि आप उन 39 रूल को पूरी तरह से समझ लेते हो तो आप 10 मार्क्स की जो स्टोरी आती है उसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए हमने इसमें पहला पॉइंट आपका क्लियर करा दिया था, अनुवाद के नियम। और अब आता है इसका दूसरा पॉइंट, सेंटेंस। सेंटेंस में हमने आपको सबसे पहले जो सेंटेंस होते हैं उसकी परिभाषा लिखवाई सेंटेंस की, फिर उसके एग्जाम्पल भी दिए और उसके काइंड्स भी लिखवाए और प्रत्येक काइंड्स को डेफिनेशन किया विद पहचान के साथ। उसकी हमने आपको पहचान बताई, जिससे कि आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद अगला आता है उसकी एक्सरसाइज। क्या आती है कि बाकी में ही आपने वो सेंटेंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो इसका परीक्षण कब हो सकता है? यदि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। तो यदि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हो तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि बाकी भी आपने उसको समझा है और वीडियो को पूरी तरह से आपने देखा है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ के माध्यम से आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका पहला ही पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इसमें हमने पहला पॉइंट जो था आपका अनुवाद के नियम वो कंप्लीट कर दिया। दूसरा पॉइंट था आपका सेंटेंस। क्या था? सेंटेंस। इसमें हमने आपको जितने भी सेंटेंस होते हैं सबकी डेफिनेशन, सबकी पहचान बताई। उसके बाद अब इसकी एक एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि जो आपने पढ़ा है उसमें आपने कितना समझा है। तो इधर हमने देखो 16 और इधर कुल मिला के आपके 30 वाक्य दिए हैं। कितने दिए हैं? 30। तो इनको आपको पहचानना है और हम सबकी पहचान आपको बता चुके हैं। तो सेंटेंस को पढ़ना है और पहचानना है और उसका काइंड्स लिखना है। जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इन वाक्यों को आप क्या करोगे? पढ़ोगे। इन वाक्यों को पढ़िए एंड राइट और लिखो द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस और उसके वाक्य का प्रकार लिखिए। तो देखिए इसमें पहले सेंटेंस में करते हैं और हम अंत तक आपको बताते जाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, इसमें देखो एलास। क्या दिया है? एलास। एलास पे चिन्ह आ रहा है आई एम र्यूड। एलास यानी कि अरे, आई एम र्यूड में बर्बाद हो गया। तो देखो हम आपको पहचान में लिखा चुके हैं कि एलास शब्द आए तो वो हमारा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सेकंड को देखिए, डू नॉट। देखो इसका भी हमने आपको बताया था कि जब वाक्य के शुरू में डू नॉट दिया हो और अंत में फुल स्टॉप दिया हो तो वो हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इम्परेटिव। तीसरा देखिए, इज ही रीडिंग द बुक। क्या है? इज ही रीडिंग द बुक। इसमें देखो अंत में क्वेश्चन मार्क भी दिया होगा, बाई मिस्टेकली रह गया है। तो देखिए इज ही रीडिंग द बुक। देखो शुरू में क्या दिया हुआ है? एच भी दी हुई है और अंत में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये आपका कौन सा है? ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो प्रत्येक वाक्य को मैं उसकी पहचान के साथ इंडिकेट करूंगा और आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा किसी वाक्य को मैं बिना पहचाने आपको बता दूं कि ये हमारा ये वाला सेंटेंस है। प्रत्येक सेंटेंस की मैं आपको पहचान बताऊंगा। देखिए ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। हम आपको बता चुके हैं कि यदि वाक्य शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज इनमें से कोई शब्द आता है तो वो कौन सा होता है? वो हमारा इम्पेरेटिव होता है। क्या होता है? वो इम्पेरेटिव होता है। आगे देखिए, सुमन इज़ ए गुड सिंगर। सुमन एक अच्छी गायिका है। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन दिया है और ना ही आपका नो नॉट दिया है। इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव। हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अंत में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। आप कहोगे एक्सक्लेमेटरी हो गया, लेकिन शुरू में जाके देखो क्या आ रहा है? हाउ। क्या आ रहा है? हाउ। तो हाउ से भी क्लियर हो जाता है, लेकिन एक चीज़ देखना होगा कि हाउ वाले वाक्य जो होते हैं
वो हमारे इंट्रोगेटिव में भी आते हैं, लेकिन उसकी पहचान हम किससे करते हैं? चिन्ह से करते हैं। अगर हाउ के साथ क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो हो गया इंट्रोगेटिव, और हाउ के साथ एक्सक्लेमेंट मार्क है तो हो गया आपका एक्सक्लेमेंट्री। ठीक, आगे देखिए 7 पर है हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो देखो शुरू में क्या है? हमारी HB है और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव। आगे देखिए 8 पर है आपका ब्रेवो, और ब्रेवो के बाद चिन्ह आ गया और अंत में भी चिन्ह दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सक्लेमेंट्री। ठीक, आगे देखिए 9 पर है द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। इसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही इसमें नॉट है, ना ही इसमें भाई भाटू है। शुरू में गाय हमारा सब्जेक्ट है, अंत में फुल स्टॉप है, तो कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। देखो प्रत्येक सेंटेंस को मैं उसकी पहचान के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने अंदाज से लिख दिया। ठीक है, देखो शुरू में डू नॉट दिया है, तो क्या कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखिए 11 पर आई हैव नेवर। नेवर शब्द आ गया तो आंख बंद करके कह सकते हो कि ये तो हमारा नेगेटिव है। आगे देखिए हुर्रे, ये चिन्ह आ गया, हुर्रे आ गया, चिन्ह आ गया, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सक्लेमेंट्री। किसी भी सेंटेंस को बिना पहचान के नहीं पहचान सकते हो। आगे देखिए मे आ गया, क्या आ गया? मे। देखो मे की 2 कंडीशन होती हैं, मे वाला वाक्य इंटरोगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटरोगेटिव। इसलिए मे वाले वाक्य को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि अंत में क्या है, अंत में क्या है। अंत में एक्सक्लेमेंट्री है तो हो गया आपका ऑप्टेटिव। क्या हो गया? ऑप्टेटिव हो गया। आगे देखिए प्लीज रिपेयर दिस वॉच। तो प्लीज शब्द आ गया, बता चुके हैं प्लीज से क्या होता है? इम्पेरेटिव। ओके, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए क्या है? हाउ लकी सी इज। हाउ आ गया, हाउ आने से दिमाग में एक बात दौड़ने लगती है, पता नहीं इंट्रोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेंट्री है। इस चीज़ की कहाँ से डिक्लेयर होती है ये चीज़? ये अंत में देखते हैं क्या आ रहा है इसमें? एक्सक्लेमेंट्री आ रहा है, तो इसको एक्सक्लेमेंट्री कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था तो इंट्रोगेटिव करते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क आ गया और शुरू में भी क्या आ रहा है? वेयर, तो होगा आपका इंटेरोगेटिव। क्या होगा? इंटेरोगेटिव। तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो किसी भी वाक्य को, यदि आपको उसकी पहचान पता होगी तो। जब तक आपको पहचान पता नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपके 16 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं और प्रत्येक की मैंने आपको पहचान बताई, उसी के बाद मैंने सेंटेंस को बताया है कि ये कौन से काइंड्स का है, कौन से टाइप का है। आगे देखो इधर कुछ सेंटेंस और दिए हुए, इनको भी देख लेते हैं। सानिया मिर्ज़ा, जानते हो? हाँ, इसे तो जानते होंगे। सानिया मिर्ज़ा इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ टेनिस। सानिया मिर्ज़ा टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी है। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सानिया मिर्ज़ा दिखाई दे रही है। ओके, तो सानिया मिर्ज़ा इज़ ए गुड प्लेयर। जब सानिया मिर्ज़ा आ गई शुरू में और अंत में फुल स्टॉप, तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। आगे लेटस, हम बता चुके हैं कि लेट वाले वाक्य कौन से होते हैं आपके? इम्पेरेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव होते हैं। मे आ गया, क्या आ गया? मे आ गया और अंत में चिन्ह आ गया तो क्या हो गया? ऑप्टेटिव हो गया। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो यदि आपको हमने जो पहचान बताई है वो याद हो तो। आगे देखिए शुरू में बिल दिया हुआ, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या कह सकते हैं इसको? इंटेरोगेटिव। हाउ वार्म द वाटर इज सी। हाउ भी आ रहा है, हाउ आने पर दिमाग में एक कंफ्यूजन सा हो जाता है, पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन अंत में जाके वो समाप्त हो जाता है। ये चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेंट्री हो गया। आगे देखिए ओपन योर बुक पेज। ओपन क्या है? हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब। और जो वर्ब से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं। इनमें आपका यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। क्या होता है? यू छिपा रहता है, जिससे हम पहचान सकते हैं। तो कौन सा होगा? ये होगा आपका इम्पेरेटिव। क्या है? इम्पेरेटिव। आगे देखिए 23 पर है कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। कैन देखो शुरू में दी हुई है, लेकिन हमें कैन से एक बार को पहचान में आए ना आए,
लेकिन हम इससे ज़रूर पहचान सकते हैं कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है। क्या है? ये हमारा इंटेरोगेटिव है। आगे देखिए 24 पर है, माई फ्रेंड लिव्स इन माई विलेज। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख दो आँख बंद करके, क्या है फिर? कुछ नहीं है तो अफर्मेटिव है। फिर जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कह दो उसको अफर्मेटिव है। आगे देखिए 25 पर है, गो टू योर क्लास एट वंस। वो हमारी वर्ब है, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से जानते हैं, और जब वर्ब से शुरू होता है तो उसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव। देखो मैंने ज़्यादा सेंटेंस क्यों दिए कि कोई चीज़ जब ज़्यादा बार पढ़ी जाती है तो वो आसानी से याद हो जाती है। मैं चाहता तो आपको 15-16 वाक्य ख़त्म कर सकता था, मैंने कहा इनको 30 वाक्य देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा सीखोगे, है ना। अक्सर देखा जाता है कि यदि हम बड़ा क्वेश्चन याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में उसमें से कुछ भूल भी जाते हैं तो जो कुछ बचा होता है उसे लिख देते हैं तो कुछ तो मार्क्स मिल जाते हैं। और हमने छोटा ही याद किया और छोटा ही हम भूल गए तो फिर क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिख पाएंगे ना। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कराए हैं, इसलिए आपको कुछ तो याद रहेंगे। आगे देखिए 26 पर है, मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। तो शुरू में मे आ रहा है, मे वाले वाक्य को भी आपको ध्यान से देखना अंत में क्या है। ये दिया हुआ है, ऑप्टेटिव हो गया। आगे देखिए 27 पर, ए मैन इज नोन बाई। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या लग रहा है? अफर्मेटिव लग रहा है। ओके। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें भी नहीं है कुछ भी, तो ये भी हो गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बहुत आ रहे हैं, क्या बात है। आगे देखिए कैन सी डांस। कैन शुरू में आ रहा है और हमें तो अंत में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसको इंटेरोगेटिव। क्या कहेंगे इसे? इंटेरोगेटिव। आगे देखिए मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। शुरू में मे आ रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मे आने पर हम उलझन में आ जाते हैं कि इसको क्या कहें, इंटेरोगेटिव कहें कि इसको ऑप्टेटिव कहें। तो वो चीज़ कहाँ से डिक्लेयर होती है? अंत से। अगर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है तो आप उसे ऑप्टेटिव लिख सकते हैं, यदि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो आप उसे इंटेरोगेटिव लिख सकते हैं। तो ये थे आपके 30 सेंटेंस। कितने थे? 30 वाक्य हमने दिए और जिनको हमने विद पहचान के साथ आपको समझाया ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। वैसे तो हमने इसको जब इसकी डेफिनेशन लिखाई थी और इसकी परिभाषा लिखाई थी तभी आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन हम ये भी देखना चाहते थे कि उसमें से आपने कितना याद किया है, कितना याद रखा है, कितना भूल चुके हैं। तो वो सब इस चीज़ से क्लियर हो जाता है। यदि आपकी समझ में एक्सरसाइज आया है तो समझ लीजिए कि आपने उसको याद किया था। और आप इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करके देखोगे, जैसे कि वीडियो स्टार्ट होता है स्क्रीनशॉट लोगे, सॉल्व करके देखोगे कि आपने इसमें से, फिर बाद में वीडियो को पूरा देखने के बाद चेक करोगे कि कितने आपने सही किए, और इस बात को आप कमेंट के माध्यम से हमको बताओगे कि सर हमारे 30 में से 30 सही गए या फिर 20 सही गए या फिर जितने भी सही गए, आप इस बात को हमें बताओगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखोगे। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।